देखिए, जो मैं अंदर की शांति की बात करती हूँ, परमानंद की बात करती हूँ, परमानंद परमानेंट हमारे हृदय के अंदर है। ज़्यादातर इसी बारे में तो मैं बात करती हूँ। जैसे कि शांति के बारे की बात करती हूँ, अनुभव के बारे की बात करती हूँ, महसूस के बारे में की बात करती हूँ, एक आनंद के बारे की बात करती हूँ। तो मैं इसलिए बात करती हूँ क्योंकि ये बात मुझे अच्छी लगती है। जब मुझे अच्छी लगती है तो मुझे लगता है कि आपको भी अच्छी लगे। हमारे जीवन के अंदर ये महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है, पर उस शांति मिल रही है, वो शांति हमारे हृदय के अंदर मिल रही है और परमानंद का अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और श्वासों की बात करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि मुझे इस चीज़ को एहसास है कि सांस कितनी अनमोल चीज़ है। तो मैं ये सब बात इसलिए करती हूँ कि ये मुझे बात अच्छी लगती है। मुझे ये नहीं है कि ये आपको बात अच्छी लग रही या नहीं लग रही, पर ये बात मुझे अच्छी लगती है, मुझे इसका अनुभव होता है, मुझे इस बात में संतुष्टता मिलती है या आनंद मिलता है, तभी तो मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि आपको कोई गाना पसंद आ जाए, बहुत अच्छा लगता हो आपको गाना, आप वो गाना बार बार बजाएंगे, बार बार उसको सुनेंगे और उस सुनेंगे, वॉल्यूम भी बढ़ाएंगे। क्यों? ताकि कोई और सुन सके। भाई वो आपको अच्छा लग रहा है गाना, आपको ये नहीं मालूम है कि जिसकी वजह से हम वॉल्यूम बढ़ा रहे इन सभी को अच्छा लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा। आपको ऐसा लगता है कि इन सभी को भी अच्छा लग रहा है, तो आप उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं, उसके साथ गुनगुनाते हैं, किसी और को सुनाना चाहते हैं और गुनगुनाते गुनगुनाते कभी कभी आप नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। वो गाना आपको पसंद आ रहा इसलिए। ठीक इसी प्रकार मुझे ये चीज़ पसंद आ रही, तभी मैं इसी के बारे की चर्चा करती हूँ। मुझे संसार में कुछ भी व्यर्थ करना लगता है, कुछ भी करें व्यर्थ लगता है। मुझे सिर्फ क्या अच्छा लगता है, अपने आप से परिचय करना, अपने आप से मित्रता करना, किसी और से नहीं मित्रता करनी, अपने आप से मित्रता करनी, अपने आप को जानना, अपने हृदय के अंदर उस स्थित शांति को समझ पाना जो तुम्हारे अंदर हमारे अंदर सांस आ रही, कितनी बहुमूल्य चीज़ है, जिसे हम कितने पीछे छोड़ आए हैं, जिस पर हमारा दिमाग ही नहीं जाता, बुद्धि नहीं लगती, मन ही नहीं लगता, कभी सोचते भी नहीं हैं। वो तो कब आई और कब चलेगी, कभी उसके बारे में सोचने का प्रयास भी नहीं करते हो। मैं उसी की बात करती हूँ क्योंकि वो बहुत कीमती चीज़ है। उसी से आप संसार में शांति से, आराम से, तसल्ली में ऐश का जीवन जी रहे हो, सुख और दुख का अनुभव कर रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर श्वास आ रहा जा रहा। मैं उसी के बारे की बात करती हूँ, उसी में मुग्ध होने की बात करती हूँ, उसी में लीन होने की बात करती हूँ। मैं उससे उससे परिचय करने की बात करती हूँ, उससे संबंध जोड़ने की बात करती हूँ, जो कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे वो चीज़ साथ रहे, तुम्हें कभी अपने आप में अकेला महसूस ना हो। वो तुम्हारे हमेशा जन्म जन्मांतर तक वो तुम्हारे साथ साथ रहेगा, साथ निभाएगा। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो हमारा साथ निभा सके, साथ रहे। खुद की हमारी कमाई, खुद की हमारी मेहनत, खुद का हमारा विवेक, दिमाग लगा हुआ जो कुछ मैंने जीवन में किया, वो हमारा खुद का भी नहीं होगा। मरने के बाद वो भी एक शून्य हो जाएगा, वो भी एक जीरो हो जाएगा। अगर आप कुछ संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो आप पहले उस चीज़ का अनुभव करें, उस परम शांति का अनुभव करें, बाहर की शांति नहीं, हृदय के अंदर उस शक्ति का महसूस करें, तब आप बनेंगे एक, यानी आप अच्छे बन जाएंगे, आप उस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप बन गए, एक बन गए।
अब जो कुछ हम संसार का कार्य करेंगे वो हमारे एक के पीछे लगेगा तो हो जाएगा 10, फिर कुछ किया 0 तो हमारी संख्या होगी 100, क्योंकि मैं ऐसे करके 0 जितने लगाते चले जाएंगे संसार में उतनी हमारी संख्या बढ़ती चली जाएगी। फिर हमें आनंद आएगा इस संसार में। कुछ भी कार्य करें आनंद से करेंगे, कुशल मंगल से करेंगे, वो होती है असली कुशल मंगल, असली सुख, वही असली सुख है। बाकी संसार में हम हजारों कार्यों को सुधार लेंगे, संवार लेंगे, पर हमें असली सुख नहीं मिलेगा। असली सुख शांति नहीं मिलेगी जब तक हम अपने जीवन के अंदर उस चीज़ को महसूस नहीं कर लेंगे, उस परम आनंद का अनुभव नहीं कर लेंगे, तब तक हमारा जीवन एक व्यर्थ है।